तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों। और बच्चों, मैंने आपको इससे पहले समझा दिया था आईयूपीएससी नेम। लेकिन बच्चों, आपको अच्छे से सबसे पहले नोमेनक्लेचर आने चाहिए कि किसी भी कंपाउंड का नेम क्या बनेगा। यूपीएससी नेम तो तुम्हारे पास अच्छे से आने चाहिए। बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट। और बच्चों, ये इफेक्ट क्या होंगे, किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को कैसे गवर्न करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट। और ये इफेक्ट कैसे होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी यौगिक की या अणु की प्रॉपर्टी को कैसे गवर्न करते हैं। मतलब बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी अणु है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसकी प्रॉपर्टी मतलब जैसे क्षारीय प्रकृति और अम्लीय प्रकृति को घटा रहे या बढ़ा रहे। ठीक है बच्चों। जैसे भाई तुम ही हो, तुम मतलब तुम्हारे आसपास ऐसे फ्रेंड है जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे कुछ भी काम करने के लिए, तो ऐसे बच्चों ये इफेक्ट होते हैं। इन इफेक्ट के जरिए हम किसी भी, कोई भी अणु हो सकता है या कोई भी यौगिक हो सकता है, उस यौगिक या अणु की हम क्या करते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी का गवर्न करते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब बच्चों, उसके जो गुण है, उसकी जो प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति है, बेसिस प्रकृति है, कार्बोकैटायन या कार्बन अनायन है। तो बच्चों, इन इफेक्ट के जरिए हम किसी भी अणु की जो प्रॉपर्टी उन्हें गवर्न कर लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। तो आज हम सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब बच्चों ये है कि जीओसी, शॉर्ट में इसे बोलते हैं जीओसी। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने तुम्हें बता दिया इफेक्ट करने पड़ेंगे बच्चों हम, कि कोई भी अणु है वो कैसे गवर्न कर रहा है, उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है बच्चों। और इसमें भी सबसे पहले इफेक्ट पढ़ेंगे बच्चों हम, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट, उसे हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों इंडक्टिव, मेरे साथ हेडिंग लगा लो, इंडक्टिव इफेक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं सब बच्चों, प्रेरणिक प्रभाव। प्रभाव। ठीक है बच्चों, इनके बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम। ये क्या होता है बच्चों, किसी भी, कोई भी अणु दे देंगे, उसकी क्या होता है, अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति को क्या करते हैं बच्चों, घटा बढ़ा देते हैं। और इसमें भी सबसे पहले इफेक्ट कौन सा है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट। पहले ये हेडिंग लगा लो, साफ तो नजर आ रहा आप सभी को। चलो ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये देखो, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक। प्रेरणिक, प्रेरणिक का मतलब बच्चों, ये क्या करेगा, प्रेरित कराएगा किसी भी एटम को कि उसके अंदर कैसा कैसा प्रभाव आ रहा, उसकी अम्लीय प्रकृति घट रही है, बढ़ रही है बच्चों। ठीक है, इसी के बेस पर रख दिया हमने इसका नाम इंडक्टिव है, मतलब प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है बच्चों। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। ठीक है बच्चों, मतलब प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, यह एक स्थिर प्रभाव है। अब इस मेरे साथ साथ लिख लो पहले, यह एक यह एक स्थिर प्रभाव है। मतलब प्रभाव का मतलब इफेक्ट है, प्रभाव है जो किसी भी, मेरे साथ साथ लिखते रहो यार, मैं इसलिए अब लिखवा रहा हूं, या मैं बोल भी सकता हूं लेकिन मैं लिखवा रहा हूं। क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे नोट्स अच्छे से बन जाए अपनी हैंड राइटिंग के। ठीक है बच्चों, किसी भी, जो किसी भी अणु अणु में परमाणुओं के बीच लगता है, इस प्रभाव से अणु की प्रकृति, अणु या अणुओं की प्रकृति, प्रकृति मतलब प्रकृति समझ में आ रहा बच्चों, अम्लीय या क्षारीय, क्षारीय प्रकृति, अम्लीय क्षारीय प्रकृति को बढ़ाया
या घटाया जा सकता है। ये लिखो बच्चों पहले तो तुम। चलो सही नजर आ रहा है बच्चों, अब मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहो, ठीक है बच्चों। ये बच्चों इसके द्वारा ये क्या है, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए क्या है, स्थिर प्रभाव है जो किसी भी अणु में परमाणु, उस कोई अणु होगा उसके अंदर भी परमाणु होंगे बच्चों, एटम होंगे, उनके बीच ही लगता है बच्चों, और वो क्या कहता है किसी भी अणु की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बताता है। अब बच्चों इसके जो पॉइंट है लिख लो। सबसे पहले किसके द्वारा होगा, यह लिखते रहो बच्चों मेरे साथ, यह सिग्मा बंध के द्वारा ही, यह सिग्मा बंध के द्वारा ही स्थानांतरित होता है। ठीक है बच्चों, नंबर 1 पॉइंट ये हो जाएगा। बताऊंगा मैं आपको, समझाऊंगा स्थानांतरित कैसे होगा। नंबर 2, परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होना चाहिए, तभी लगेगा बच्चों, उससे पहले पता ही नहीं लगेगा कि लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है बच्चों। तीसरा क्या होगा बच्चों, यह सिग्मा बंध के द्वारा स्थानांतरित होता है, परमाणु के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होना चाहिए। चलो ये भी हो गया, और चलो याद आते रहेंगे, लिखवाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों। जैसे अब देखो बच्चों, अब मैं तुम्हें कोई भी मॉलिक्यूल लेकर दिखाता हूं। जैसे तुम्हारे पास बच्चों CH3 है बच्चों। अब देखो जो इनके बीच ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ये स्थानांतरित होगा, पूरा शिफ्ट नहीं होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब पूरे नहीं खींचेगा, सारे नहीं आएंगे, बस स्थानांतरित होंगे, थोड़े से सरक जाएंगे, स्मॉल ज्यादा थोड़े से हल्के से सरक जाएंगे उस साइड में बच्चों। जैसे इनके बीच इलेक्ट्रॉन है 2। अब देखो बच्चों, जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता है, इस वाले कार्बन की भी इतनी विद्युत ऋणात्मकता है, मतलब इनकी सेम विद्युत ऋणात्मकता है। जितना ये वाला इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इतने ही परले वाला उस साइड वाला कार्बन इतने इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। मतलब अब किसी पे भी ना तो निगेटिव चार्ज आएगा और ना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता वो क्या बच्चों, सेम है, इसलिए ना तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और ना इस पर। ये बच्चों मैं दिखा रहा हूं आपको ऐसे, मतलब ना अब ये वाला भी इतना ही खींच रहा है, उस साइड वाला भी इतना ही खींच रहा है, मतलब ऐसे भाई चूस रहे हैं, ये भी इतना ही चूस रहा है, परले वाला भी इतना ही चूस रहा है। मतलब अब जब सेम होगी इनके बीच विद्युत ऋणात्मकता सेम होगी, तो किसी पर भी ना तो नेगेटिव चार्ज आएगा और ना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ रहा है आपके। तो इन पे कोई भी इफेक्ट यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता कोई भी अंतर नहीं है बच्चों। ऐसे ही है CH3 CH2 CH3, ऐसे इनके बीच देखा तो यहां भी लग सकता, क्योंकि इनकी इस वाले कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है बच्चों, सेम है, इसलिए यहां पर भी से लगा नहीं सकते। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर बच्चों 2 एटम है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है, उन 2 एटम के बीच देखना, उन 2 एटम के बीच देख लो, उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अगर अंतर है, तो इलेक्ट्रॉन को, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अंतर होगी बच्चों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को चूस लेगा, मतलब खींच लेगा, चूस लेगा। और जो मतलब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन को फूंक देगा, छोड़ देगा, पूरा ही छोड़ रहे, मतलब फील कराएगा बस। अब देखो जैसे CH3F ले लिया, चलो मैंने, अब इनके बीच में बच्चों ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बच्चों तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। क्या पता होना चाहिए बच्चों तुम्हें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ये तो नजर आ रहा होगा आप सभी को। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, पता होना चाहिए। और अगर आपको बच्चों ये नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको याद करना तो मैं आपको एक तरीका बताऊं, याद कर लेना। ये तो कर लिया होगा आपने यहां से,
मैं इसको हटा रहा है 1 मिनट। चलो इसको पूरे को हटा दो यार। कर लिया होगा यहां तक तो आपने। अब देखो बच्चों, अब थोड़ा सा तुम समझो डिफरेंस का, बस तुम्हें एक याद रखना, उससे कर लेना। FON फोन पर कल बारात आई CH की। ये याद कर लो, इससे ही तुम्हारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। फोन, फोन का मतलब बच्चों एफ की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है बच्चों? सबसे ज्यादा होती है। फिर उससे कम क्या किसकी होगी? ऑक्सीजन की। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन चूसेगा? कौन चूस रहा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन? फ्लोरीन। फिर उससे कम कौन चूसेगा? ऑक्सीजन। और फिर उससे कम कौन चूसेगा बच्चों? नाइट्रोजन। पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे तो भूल जाओ कि ये तो ऐसी है, पर मतलब ऐसी है। कल का मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ आएगा Cl। कल का मतलब Cl। ठीक है बच्चों। बारात, बारात का मतलब बच्चों आएगा Br। आई का मतलब होगा बच्चों आयोडीन। फिर किसकी आएगी बारात? CH की। C और H की। अब थोड़ा बच्चों ध्यान रखो, किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है? विद्युत ऋणात्मकता क्या हो बच्चों? जब दो एटम होंगे, जैसे दो एटम है, ये दो एटम है, इन दो एटम में ये देख लो किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, उसी तरफ क्या करो इलेक्ट्रॉन इतने खींच लगा। ठीक है बच्चों, मतलब इलेक्ट्रॉन चूस लेगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है इलेक्ट्रॉन वो क्या करो फूंक देगा। ठीक है बच्चों। अब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन के। इलेक्ट्रॉन चूसता है, इतने बहुत ज्यादा चूसता है इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ऑक्सीजन भी चूसता है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम। नाइट्रोजन भी चूसता है इलेक्ट्रॉन लेकिन इसके कंपैरिजन में कम, इन दोनों के। स्वयं आ रहा होगा बच्चों यार आप सभी के। ऐसे ही क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन चूसेगा तो, लेकिन इनके इन सभी के इन वालों के कंपैरिजन में कम। बोरॉन भी चूस रहा होगा, ये भी चूस रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इनके कंपैरिजन में कम। ये भी इलेक्ट्रॉन को चूस रहा होगा लेकिन इनके कंपैरिजन में बच्चों कम। इसे याद कर लो कि फोन पर कल बारात आई। फोन F1 फोन, कल Cl बारात आई CH की। बस सिंपल। अब इससे तुम्हारे सब हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, मैंने तुम्हें बताया, सबसे पहले मैंने इसमें एक पॉइंट लिखा कि जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे ये स्थानांतरित होंगे, मतलब सारे नहीं जाएंगे, बस शिफ्ट होंगे, हल्का सा महसूस चूस लेंगे उसे, बस और कुछ नहीं होगा। जैसे तुम्हारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3F, ये मॉलिक्यूल है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन है, अब तुम थोड़ा कंपैरिजन करो। कंपैरिजन कैसे करना है बच्चों आप सभी को? यार समझ आ रहा होगा तुम्हारे। कंपैरिजन ऐसे करना है जैसे बच्चों ये क्या कार्बन है और F है, मतलब जो ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, ये बच्चों सिग्मा बॉन्ड है। मैंने तुम्हें बताया सिग्मा बॉन्ड के बीच लगेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बीच यह प्रभाव नहीं लगेगा, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के बीच लगेगा। ठीक है बच्चों, तो जो प्रभाव है, जो ये प्रभाव होगा, अब ये सिग्मा बॉन्ड है। अब ये देखो फ्लोरीन है और ये क्या कार्बन है, फ्लोरीन और कार्बन के बीच एटम बन रहा। तो अब तुम बच्चों ये बताओ कार्बन और फ्लोरीन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? तुम ये बता दो बस मुझे एक बार, बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है चूस लगा, इलेक्ट्रॉन को चूस रहा, इन्हें चूस रहा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या बच्चों ज्यादा है। जब ये इलेक्ट्रॉन को चूस रहा, मुंह भर लिया बस इसने पूरे, मतलब अंदर नहीं लिए, खाए नहीं, मुंह भर लिया, तो इस पर क्या आ जाएगा बच्चों? पार्सल नेगेटिव चार्ज देगा, सब बोलते हैं बच्चों पार्सल नेगेटिव। और उसने क्या कर इलेक्ट्रॉन फूंक दिया, तो इस पर क्या आ जाएगा बच्चों? पार्सल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? अब जो बच्चे इलेक्ट्रॉन है, मुंह भर लिया, अब इसने मुंह भर लिया, खाए नहीं, जब मुंह भर लिया तो इसके ऊपर आएगा क्या? पार्सल नेगेटिव चार्ज, उस पर क्या आ जाएगा? फिर पार्सल पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये पार्सल खाए नहीं, पूरे नहीं खाए, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट नहीं हुए, बस इस साइड आ चुके, इस साइड पूरे को, उस साइड को। ठीक है बच्चों, ये अंतर होना चाहिए। तो इस पर क्या आ जाएगा? पार्सल नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा? पार्सल पॉजिटिव। जैसे और मैं मॉलिक्यूल लेता हूं CH3 CH2 Cl। अब बच्चों में इसमें तुम्हारा कंपैरिजन करवा रहा है, किस पे पार्सल नेगेटिव चार्ज है, किस पे पार्सल पॉजिटिव है, बताओ। चलो थोड़ा तुम यार ध्यान रखो, ये याद रखो, फोन पर कल बारात है किसकी? CH की। अब देखो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को चूस रहा है, जब इलेक्ट्रॉन को चूस रहा है तो क्या आ जाएगा? इस पर पार्सल नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा बच्चों? पार्सल पॉजिटिव।
अब बच्चों देखो इस पे जब पार्सल पॉजिटिव चार्ज आएगा, सबसे पहले देख लू आपको नजर भी आ रहा है नहीं। तो बच्चों जब इस पे पार्सल पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब थोड़ा ध्यान दो, जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन को चूस रहा, लेकिन इस वाले से तो ज्यादा चूसेगा वो, भाई इलेक्ट्रॉन को तो चूस रहा क्लोरीन, जब ये इलेक्ट्रॉन को चूस रहा तो इस वालों को जो इसके पास वाला एटम है उससे तो ज्यादा चूसेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो उससे दूर है उससे चूसेगा तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके कंपैरिजन में बच्चों क्या करेगा, कम चूसेगा इलेक्ट्रॉन। तो इस पे आ जाएगा स्मॉल सा पार्सल पॉजिटिव, क्योंकि इससे भी चूस रहा, इससे सबसे ज्यादा चूस रहा है इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या कर रहा उससे कम चूस रहा है इलेक्ट्रॉन, इस पे क्या आ जाएगा, इस पे बड़ा पार्सल पॉजिटिव आएगा, इस पे क्या आ जाएगा बच्चों, पार्सल पॉजिटिव तो आएगा लेकिन छोटा आएगा। सो हमारा बच्चों आप सभी के ऐसे बच्चों, और देखो जैसे बच्चों ये तुम्हारे पास पूरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में तुम देखो बच्चों किस पे पार्सल पॉजिटिव आएगा, किस पे पार्सल नेगेटिव आएगा। अब बच्चों देखो ये इस पे, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन एफ की विद्युत ऋणात्मक तो क्या होती है बच्चों, सबसे ज्यादा होती है, और जब इसकी विद्युत ऋणात्मक तो सबसे ज्यादा, तो बच्चों क्या कर इलेक्ट्रॉन को चूस रहा, भाई तुम देखो इसकी इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मक तो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को चूस रहा, जब ये इलेक्ट्रॉन को चूस रहा तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्सल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन से इस पर चूस लिए, बस बदल ले रहा है, तो इस पर कैसा आ जाएगा बच्चों, पार्सल पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन इस वाले से भी तो चूस रहा है, ये इस वाले से भी तो चूस रहा, जब इससे भी चूस रहा तो इस पर आएगा तो पार्सल पॉजिटिव, लेकिन इससे छोटा आएगा क्योंकि ये इससे ज्यादा चूस रहा है, इससे कम चूस रहा। अब इसमें बताओ बच्चे, इस पे भी आएगा नहीं आएगा, इसमें भी आएगा लेकिन थोड़ा सा इससे छोटा। अब बच्चों मैं तुम्हें आप सभी को बता दूं, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये प्रेरणिक प्रभाव है, ये सिर्फ 3-4 एटम तक चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता, उसके बाद तो खत्म सा हो जाता है। अरे तुम देखो यार, अगर और लगा दूं मैं यहाँ पर और एटम लगा दूं CH3, मतलब आएगा तो थोड़ा सा आएगा, फिर तो खत्म सही हो जाएगा यार, खत्म सही हो रहा है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो 3-4 एटम तक चलता है, उसके बाद अपने आप खत्म हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को चूसेगा तो सबसे ज्यादा चूस रहा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर तो खत्म से हो गया। ठीक है बच्चों, तो इन इफेक्ट को बोलते हैं बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किन अणुओं के बीच में लगे, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी बच्चों, कम होगी, किसी भी अणु के अंदर जो भी एटम होंगे उनकी विद्युत ऋणात्मकता जो बच्चों क्या होगा, डिफरेंस होगा, उन्हीं अणुओं के बीच लगेंगे, परमाणु के बीच लगेंगे। ठीक है बच्चों, और जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो किसके द्वारा होगा, सिग्मा बंध के कारण, किसके कारण बच्चों, सिग्मा बंध के कारण। ठीक है, यहां तक समझ में आप सभी के। सबसे पहले आप यहां से उतारो, यहां तक उतारो, उतारने का तो कुछ है ही नहीं यार वैसे इसमें। चलो अब ध्यान दो, अब बच्चों इसमें एक और पॉइंट लिख लो कि ये 2 प्रकार का, तो चलो तो होगा, ये 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है बच्चों, 2 प्रकार का, सबसे ज्यादा। चलो ये तो मैं आपको धीरे धीरे बता ही दूंगा यार, ठीक है, प्लस आई होगा और माइनस आई प्रभाव, ये 2 प्रकार का होता है, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव। ठीक है बच्चों, अब देखो हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, ये लिखवा दूंगा मैं कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आते हैं। अब बच्चों थोड़ा और ये भी, मतलब थोड़ा भी आज तुम क्या करो, थोड़ा ही इंट्रोडक्शन सही लो बस ज्यादातर। ठीक है, अब जैसे बच्चों ये है तुम्हारे पास, ये एटम है, अब ये इस पे क्या आ जाएगा बच्चों, पार्सल नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चूस रहा होगा, तो इसमें पार्सल नेगेटिव आ जाएगा, और इस पे पार्सल पॉजिटिव, इस पे भी आ जाएगा पार्सल पॉजिटिव, छोटा सा, इस पे फिर उससे छोटा, फिर ये सब सबसे छोटा, इस पे बच्चों खत्म से हो जाएगा, जीरो के लेवल से आ जाएगा, जीरो सही। ठीक है, तो मतलब जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है, पार्सल पॉजिटिव की क्या है बच्चों, संख्या क्या हो रही, घटती जा रही है। ठीक है मेरे बच्चों, क्योंकि अगर पास में है तो सबसे ज्यादा चूस रहा, फिर दूर जा रहा तो उससे कम, मतलब डिस्टेंस बढ़ने पे ये इफेक्ट क्या हो रहा बच्चों, कम होता जा रहा, जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही तो इफेक्ट क्या होता जा रहा बच्चों, कम होता जा रहा। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो थोड़ा सा, चलो अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा और समझो बच्चों, जैसे आपने समझा एस कैरेक्टर, एक मिनट और थोड़ा पॉइंट और ध्यान दो, ये पॉइंट से लिख लिया करो यार, नोट कर करके, ये नोट कर कर लिखो, नोट करके लिखो, जिस परमाणु का
एस कैरेक्टर, मतलब एस कैरेक्टर का मतलब चरित्र यार, जो भी तुम्हें एस कैरेक्टर अधिक होगा, अधिक होगा, लिख लिया करो यार, ये अधिक होगा उस उसकी विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। लिख लियो बच्चों से, कभी मजाक मान ले रहे हो बिल्कुल भी यार, मजाक निकाल दियो भाई, अगर अच्छे से नंबर आने और अच्छे से समझना। अधिक विद्युत ऋणात्मकता अधिक और अधिक होगी, हाँ अधिक होगी जी। ठीक है बच्चों, जैसे तुमने देखो एस, एक होता है एसपी, एक होता है sp2 और एक होता है sp3। अब बच्चों देखो ध्यान से समझो, देखो जो sps में s कैरेक्टर कितना होगा, sp2s में s कैरेक्टर कितना होगा, sp3s में s कैरेक्टर कितना होगा बच्चों। अब तुम देखो बच्चों, ये कितने एटम, ये कितने है, एक s है और एक p है, मतलब ऑर्बिटल है, sp ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, संक्रमण, संकरण, ये तो पढ़ाई होगा। तो ये है बच्चों ये, तो s कैरेक्टर sp में कितना है, s कैरेक्टर ये देखना में, sp2 में s कैरेक्टर कितना है, sp3 में s कैरेक्टर कितना है बच्चों। अब थोड़ा तुम ध्यान दो, देखो बच्चों 100 को अगर तुम ये कितना, एक दो, दो से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो मतलब 50 इसके पास है, 50 इसके पास है। तो अब इसमें sp में s कैरेक्टर कितना है, sp में बच्चों यहां लिख रहा हूं मैं s कैरेक्टर, एसपी में एस कैरेक्टर कितना है बच्चों, 50%, कितना है 50%। sp2 में एस कैरेक्टर कितना है, sp2 में बताओ एस कैरेक्टर कितना है, sp2 मतलब 100 है, 100 ये कितने होंगे, एक ऐसा है और p कितने हैं, 2, 3 से डिवाइड करो कितना आया, 33% आ जाएगा, 33 पॉइंट कुछ। तो 33% लियो, तो इसमें कितना होता है एस कैरेक्टर, sp2 में 33%। इसे देखो 100 को कितने से भाग दो, एक ही है, 3 है, 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इसमें एस कैरेक्टर कितना होता है बच्चों, 25% होता है। अब तुम थोड़ा ध्यान दो मेरे बच्चों, यहाँ थोड़ा समझो यार, क्योंकि तुम्हें फिर प्रॉब्लम देंगे बाद में। अगर कहीं भी sp संकरण निकल रहा है किसी भी एटम का, तो उसका एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कहीं भी किसी भी एटम का sp2 संकरण निकल रहा है, तो उसका जो sp2 संकरण है उसका तो एस कैरेक्टर कितना होगा, 33%। और sp3 निकल रहा है तो उसका कितना होगा, 25%। तो जिसका भी एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसका भी एस कैरेक्टर ज्यादा होगा बच्चों, उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन चूसने की टेंडेंसी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चूस लेगा वो। और जब ज्यादा चूस रहा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, तो उस पर क्या जाएगा बच्चों, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चों, पार्शियल नेगेटिव। ये तो चलो हो जाएगा, लेकिन फिर बच्चों इसमें देखो एंगल, एंगल के थ्रू, एंगल के थ्रू हम कैसे समझेंगे बच्चों। अब बच्चों देखो, अगर एस का sp संकरण है तो उसका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तुमने पढ़ा ही होगा। और अगर sp2 है तो उसका संकरण वो एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। और अगर sp3 है तो उसका एंगल कितना होगा, 109 पॉइंट 109 डिग्री 8 मिनट, इतना होता है बच्चों। मतलब जिसका भी ज्यादा एंगल, उसका भी एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, मतलब उसकी विद्युत ऋणात्मकता चूसने की टेंडेंसी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। ठीक है, इन्हें उतारो यहां तक पहले। हो गया बच्चों। तो बच्चों इसमें तुम्हें याद रखना, अगर संकरण लिख रहा sp तो उसका s कैरेक्टर ज्यादा है, ज्यादा चूसेगा इलेक्ट्रॉन को, sp2 निकला उससे कम, sp3 निकला उससे कम। जिसका एंगल ज्यादा ज्यादा चूसेगा इलेक्ट्रॉनों को, क्या करेगा बच्चों, ज्यादा चूसेगा। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए, हम ये क्या कर रहे, प्रभाव पढ़ रहे, लेकिन प्रभाव पढ़ तो रहे, लेकिन किन एटमों के बीच लगेगा, ये उन एटमों के बीच लगा बच्चों जिनके जो अध्रुवीय होंगे। एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। अब बच्चों ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु समझो। अणु भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है जैसे अणु तो कुछ भी हो सके, अणु तो ये भी हो सके CH3 Cl भी अणु ही है, CH3 भी एक अणु ही है भाई, ये भी तो यौगिक है, ये भी यौगिक है। लेकिन अब कौन कौन से यौगिक है, ध्रुवीय या अध्रुवीय। तो बच्चों ये भी दो प्रकार के यौगिक होते हैं, अणु लिख दो या यौगिक लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। कौन कौन से, एक होता है ध्रुवीय,
ध्रुवीय यौगिक, यौगिक लिख दो, अणु लिख दो यार, मर्जी है तुम्हारी, कभी तुम यार कंफ्यूज रहो यौगिक। और एक होता है बच्चों अध्रुवीय, अध्रुवीय यार बच्चों, और थोड़ा सा अगर मेरी हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हुई तो यार उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी बहुत मेरे में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन बच्चों एडजस्ट कर लेना। अध्रुवीय यौगिक, अध्रुवीय यौगिक। तो ध्रुवीय यौगिक क्या होता है बच्चों, वही मैंने आपको बताया, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ध्रुवीय, ध्रुव, ध्रुव ध्रुव मतलब उनके सर पर क्या पार्सल नेगेटिव या पार्सल पॉजिटिव चार्ज हो, हम क्या बोलते हैं बच्चों, ध्रुवीय। जैसे ये एग्जांपल CH3F, इस पर क्या ऐसा चार्ज आएगा बच्चों, पार्सल नेगेटिव, इस पर कैसा जाएगा, पार्सल पॉजिटिव, तो ध्रुवीय है, इन पे चार्ज आ रहे हैं। और ये अध्रुवीय, जैसे CH3 इन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सेम है, वो भी इतने चूस रहा, वो भी दूसरा भी इतने चूस रहा है इलेक्ट्रॉनों को, जब सेम सेम चूस रहे तो क्या आएगा उन पे, कुछ भी नहीं आएगा यार। ठीक है बच्चों, अब हम किन के बीच में पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट ध्रुवीय मॉलिक्यूल के बीच में, क्योंकि यही तो पढ़ने योग्य है यार, इन पे तो चार्ज आ रहे हैं, ये तो डिसाइड करेंगे उसका क्या पढ़ा जब उस पर कोई चार्ज ही ना आ रहा अभी। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे अब ध्रुवीय यौगिकों के बीच। अब ध्रुवीय यौगिक बेटे कहाँ कहाँ होंगे वो भी ध्यान रखो, कौन ज्यादा चूस रहा कौन कम चूस रहा, देखो अब ये ध्यान दो, मैंने आपको ये समझा दिया कि CH3 CH2F इलेक्ट्रॉन कौन चूसेगा, कौन चूस रहा, कौन चूस रहा, F। और जब F इलेक्ट्रॉन चूस रहा तो इस पर कैसा आ जाएगा, पार्सल नेगेटिव, ये बता दिया मैंने आपको। और इन पर क्या आ जाएगा फिर पार्सल पॉजिटिव, इस पे पार्सल पॉजिटिव और इस पे भी पार्सल पॉजिटिव, मतलब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो क्या होता जाएगा बच्चों, प्रभाव कम होता चले जाएगा। ठीक है मेरे शेरों, अब देखो, अब फिर देखो अगला कंपाउंड, जैसे CH3 CH2, एक मिनट थोड़ा सा यही ध्यान दो, पास वाले के से ज्यादा चूस रहा तो यही टॉपिक बन गया यार, ये तो ये नोट यही लिख दो, एक और टॉपिक स्टार सा बना के, पास वाले परमाणु से या परमाणु से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चूसेगा नहीं लिख दिया यार, खींचेगा लिख दिया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा या फेंकेगा। मैं खींच भी तो रहा, ये वाला खींच रहा है, फेंक रहा है यार, पास वाले ज्यादा खींचेगा या फेंकेगा। ठीक है बच्चों, ये भी लिख लेना, पॉइंट से स्टार से कर लिखते रहियो। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे अब जैसे मैं और मॉलिक्यूल ले रहा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों ये है, अब इनके बीच देखना तुम्हें कि कोई भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है नहीं। अब बच्चों देखो मैंने तुम्हें बताया, इसके बीच देखो पहले, इसके बीच में, इसके ये जिसे इस पार्ट को A मान लो, इसको क्या मान लो बच्चों, B मान लो। ठीक है मेरे बच्चों, इस वाले पार्ट को तुम क्या मान लो, A, इस वाले को क्या मान लो, B। अब तुम्हें देखना इस वाले पे नेगेटिव चार्ज पार्सल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्सल, मतलब कौन ज्यादा खींच रहा है बस ये। अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो यार, ये डबल बॉन्ड तो इसका संकरण क्या निकल गया, sp2 निकाल लो यार, sp2 आएगा, इसका भी क्या आएगा, sp2 निकल गएगा संकरण। तो जब इसका sp2 इसका भी sp2 इसका भी sp2, तो दोनों इतने इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इस पर कोई से भी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा मतलब नए पार्सल पॉजिटिव चार्ज आएगा और नए पार्सल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे जैसे और कंपाउंड समझो, जैसे CH3 CH2 CH3। अब जैसे बच्चों ये कंपाउंड है, अब इस वाले कंपाउंड को तुम थोड़ा ध्यान दो बच्चों, मैंने ऐसे नाम दे दिया इतने को, ये इस कंपाउंड को नाम दे दिया A, इस वाले को नाम दे दिया B। अब तुम इसका संकर निकाल लेंगे बच्चों, क्या निकलेगा, sp2, इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा, sp3। और मैंने तुम्हें भी बताया जिसका संकरण sp2 तो उसका कैरेक्टर ज्यादा किसके कंपेरिजन, sp3 के कंपेरिजन में, क्योंकि इसका 33% आता है, इसका कितना आता है 25%, तो 33% वाला ज्यादा होगा। तो जब इसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा ये वाला, और वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, फूंक रहा होगा। तो इस पर आ जाएगा बच्चों पार्सल निगेटिव और इस पर आ जाएगा पार्सल पॉजिटिव, मतलब A पर आएगा पार्सल निगेटिव और B पर आएगा बच्चों पार्सल
पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रखा, बस ये उतारो यहां तक। ठीक है बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बच्चों ये इस वाले कंपाउंड को और इस वाले कंपाउंड को देखो और मुझे बताओ, इसे मैंने नाम दे दिया पूरे को ए का पूरे को, और इसे नाम दे दिया बी का, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और किस पे पॉजिटिव आएगा, बताओ मुझे एक बार, बोलो बेटा। अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो, अभी तुमने निकाला, अभी किया काम कि जो ये है इसका संकरण क्या आ जाएगा, sp2 आ जाएगा, इसको क्या आएगा, sp आएगा, उसको तो sp आ रहा है। तो जिसका संकरण sp, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज्यादा चूसेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा चूस रहा, इसके कंपेरिजन तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पार्सल निगेटिव, और इस पर कैसा आएगा बच्चों, पार्सल पॉजिटिव। कहने का मतलब यह ए पर आएगा पार्सल पॉजिटिव, बी पर आएगा पार्सल नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये तुम्हें पता लगाना है यार कि कौन सा ध्रुवीय है, किस पर नेगेटिव है किस पर पॉजिटिव। अब जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अब ये वाला कंपाउंड है, इस वाले को नाम दे दिया बच्चों मैंने ए का, और इस वाले को नाम दे दिया बी का, इस वाले को नाम दे दिया ए का, इस वाले को नाम दे दिया बी का। अब बच्चों तुम देखो, इसका अगर संकरण निकालोगे तो क्या निकलेगा, sp2, इसका भी निकालोगे तो बच्चों इसका भी क्या निकलेगा, sp2। अब इसका तो संकरण दोनों के सेम है, लेकिन तुम थोड़ा ध्यान दो, यहाँ ज्यादा डबल बॉन्ड है, कितने बेटे ज्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक है, तो जब ज्यादा है थोड़ा सा तो चूस ही लेंगे, तो इस पर आ जाएगा पार्सल निगेटिव, इस पर आ जाएगा बच्चों पार्सल पॉजिटिव। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे तुम और कंपाउंड लो, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। अब बच्चों ये है, अब तुम थोड़ा देखो ये बच्चों, जो ये इसके इलेक्ट्रॉन है ये, अब तुम्हें पता कार्बन की और इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा हो, लेकिन इसका जो संकरण है बच्चों sp2 निकल रहा। अब क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन चूस तो रहा, लेकिन कम चूसेगा, क्यों, क्योंकि इसका s कैरेक्टर थोड़ा सा बढ़ेगा, जब कम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ये भी फूकेगा तो इस पे क्लोरीन पे, लेकिन कम कम फेंकेगा, कम फेंकेगा, ज्यादा नहीं फेंकने का। ठीक है, तो इस पर पार्सल निगेटिव आएगा तो, लेकिन कम आएगा, और इस पर क्या जाएगा बच्चों, पार्सल पॉजिटिव, हल्का से आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा वो, क्योंकि उसका एस कैरेक्टर बढ़ चुका है। ठीक है मेरे बच्चों, उतारो यहां तक। हो गया, चलो आगे ध्यान दो। अब देखो बच्चों ये SH और OH। अब बच्चों तुम इसमें बताओ किसका किसका मतलब कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, उसका बताना बच्चों आपको सभी को, बस कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है कौन कम खींच रहा है। एक मिनट रुको। तो बच्चों इसी के आधार पे, एक मिनट रुक जाओ, इसी के आधार पे बच्चों ये इफेक्ट दो प्रकार का बन गया, एक बन गया प्लस आई इफेक्ट और एक बन गया बच्चों माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को चूसते हैं, और प्लस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को फूकते हैं, उन्हें बच्चों हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन को मतलब दे देते हैं, उन्हें प्लस आई मतलब पूरे देंगे, थोड़ा सा हल्का सा पुश कर देंगे उसे, और माइनस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को चूसते हैं। तो बच्चों इसी के आधार पर कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चूस रहा कौन कम इलेक्ट्रॉन को चूस रहा, उनके हम श्रेणी से लिखेंगे। लेकिन बच्चों थोड़ा सा पहले और भी समझ तो जाओ यार, क्योंकि वो तो लिख लेंगे माइनस आई इफेक्ट, मतलब किसका सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। जैसा बच्चों मैं कंपाउंड दे रहा तुम्हें COOH, ये कंपाउंड दे दिया मैंने तुम्हें, और कंपाउंड दे दिया, इसे नाम दे दिया ए का, मतलब इसमें कंपैरिजन करना कौन ज्यादा चूस रहा है इलेक्ट्रॉन को, ऐसी S डबल बॉन्ड OH, ये सी दे दिया तुम्हें SO, और इसमें और क्या लो OH। चलो भाई देखो बच्चों, अब ये दे दिया, थोड़ा सा नीचे से लिख लूं,
सी दे दिया बच्चों, एस ओ ओ एच। तो बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन चूस रहा होगा, मतलब कहाँ किसकी डेंसिटी, मतलब माइनस आई इफेक्ट कहाँ, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन चूस रहा होगा। बच्चों देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो ज्यादा चूसते हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, तो यहाँ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है तो सबसे ज्यादा ये चूस रहा होगा इस पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव तो आएगा लेकिन कम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चूस तो रहे हैं लेकिन कम चूस रहे, तो ये क्या बच्चों इस पर आ जाएगा, सबसे ज्यादा ये चूसेगा, सबसे ज्यादा चूसेगा बच्चों ये। फिर बच्चों अब तुम इसमें और इसमें कंपैरिजन करो बच्चों, इसमें और इसमें, इसके किस में सबसे ज्यादा चूस रहा होगा, इसमें। भाई इसका तो पता लगा क्योंकि यहाँ तो ज्यादा ऑक्सीजन है, चूस तो रहा होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ और यहाँ में आप कंपैरिजन करो बच्चों। अब बच्चों देखो ये भी इलेक्ट्रॉन को चूस तो रहे होंगे, भाई जो ये मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन को चूस तो रहे होंगे, ये सबसे ज्यादा चूस रहा है इसे, इलेक्ट्रॉन जो भी मॉलिक्यूल जुड़ रहा है सबसे ज्यादा चूस रहा होगा, ये भी चूस रहा है, लेकिन इस ये वाला कम चूस रहा इसके कंपैरिजन में बच्चों। क्यों, क्योंकि अब तुम देखो इसका ये उसका ऊपर स्थान होता है, इसका नीचे स्थान है, तो जब भी इसका नीचे स्थान है तो क्या बच्चों ज्यादा चूस लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा चूस लेता है, जब ज्यादा चूस लेगा तो सी सबसे ज्यादा उससे कम होगा, फिर बी से सी वाला, और फिर सबसे कम किसका होगा बच्चों, क्योंकि चूसेगा तो इलेक्ट्रॉन लेकिन कम चूसेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों में अगर ओ एस एच और ओ एच में कंपैरिजन करूं कौन ज्यादा चूस रहा, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चूस रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा चूस रहा। अब तुम थोड़ा बच्चों यहाँ ध्यान से समझो। अब बच्चों देखो, देखो तुम्हें पता जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो ये हमें पता, तो सबसे ज्यादा ये चूसना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये ज्यादा नहीं चूसता ये। अब थोड़ा याद खोपड़ी से समझ लो बेटे, मतलब बच्चों ये गलत होगा हमारा, चूजा आ गया, चूजा मुंह बाहर आया, हंस रहे, खोपड़ी, मतलब गलत हो गया हमारा ये खोपड़ी इसलिए ये बच्चों, ठीक है गलत हो गया। मतलब भाई तुम्हारे हिसाब से मेरे हिसाब से भी ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ज्यादा चूसेगा एस कंपेरिजन टू सल्फर, लेकिन ये क्या होता है बच्चों गलत होता है। सही क्या होगा अब देखो, जैसे एस है बच्चों ये एस, एस पे क्या होता है बच्चों लोन पेयर होते हैं, भाई दो लोन पेयर बच रहे होंगे इस पे, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में दो लोन पेयर बचे होते हैं। अब बच्चों देखो जब इलेक्ट्रॉन चूस रहे होंगे, ये वाले मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन चूस रहे होंगे, भाई ये भी चूस रहा है ये भी चूस रहा है, दोनों चूस रहे, लेकिन जो बच्चों ऑक्सीजन है उसका जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है, छोटा है, और जब साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को चूस तो रहा है, चूस तो रहा है, लेकिन उसके सर पे पूर्ण रूप से नहीं आ रहे सही मतलब चूस तो रहा है इलेक्ट्रॉन को लेकिन ज्यादा, क्योंकि उसका साइज छोटा है यार, जब साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन चूस तो रहा होगा लेकिन कम, क्यों, क्योंकि सल्फर का साइज ज्यादा होता है, भाई इनके बीच में रिपल्सन भी तो हो रहा, भाई ये भी इलेक्ट्रॉन चूस रहा, चलो भाई बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, चूस रहे हैं दोनों, ये भी चूस रहा ये भी चूस रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन को चूस रहे हैं दोनों, इलेक्ट्रॉन चूसते हुए दिखा रहे हैं नीला नीला सा इलेक्ट्रॉन को चूस रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन चूस रहा है तो इनके बीच भाई ये भी नेगेटिव चार्ज ये भी नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच ज्यादा रिपल्सन होगा, और ज्यादा रिपल्सन होगा तो क्या होगा कम स्टेबल होगा, भाई जब ज्यादा बीच में भाव लड़ाई झगड़े बज रहे तो क्या स्टेबल है आपस में, क्या इनकी यूनिटी है, कुछ भी नहीं। तो इसका साइज क्या होता है बच्चों सल्फर का बड़ा होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, चूसने की टेंडेंसिटी क्या होती है बच्चों ज्यादा, इसकी टेंडेंसिटी क्या होती है बच्चों कम, समझ में आ रहा हो, क्योंकि इनके बीच रिपल्सन लग तो रहा होगा लेकिन कम लग रहा होगा इसकी अपेक्षा, ये यहाँ पर लड़का मर रहे आपस में, तो इनके में क्या स्टेबल हो गया कुछ भी नहीं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन चूसता है, ये चूसता है, इस कंपेरिजन को बच्चों तुम याद रखना, ठीक है मेरे बच्चों। ऐसे जैसे मैं और समझाऊं तुम्हें, हाँ जैसे Cl और F, Cl F में भी यार ज्यादातर अभी थोड़ा वो नहीं हो पाया, मतलब इसमें और इसमें अगर हम कंपैरिजन तो करें मतलब ज्यादा क्लियर नहीं आपत्ति कभी भी, क्योंकि भाई इस पे भी लोन पेयर होते हैं, तीन लोन पेयर बच जाए इस पे भी, क्योंकि तुम देख लो यार कभी भी क्लियरिटी सी आने की तुम्हारे, अगर हम इस साइज के हिसाब से देखो तो इसका साइज बड़ा होता है तो यहाँ रिपल्सन कम होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन इसकी ज्यादा छोटा साइज होने ज्यादा ही चूस लेगा, तो इसके कारण मिस स्टेबिलिटी हो, तो वैसा कलोरीनियम ज्यादा था लेकिन किताबों में ये वाला दिखाया जाए बच्चों, ठीक है, तो इसके हिसाब से। अब एक और देखो, उतार लेता आपने, चलो पोज करके उतार लेना यार।
तो जैसे बच्चों मैं और ज्यादा कंपाउंड देखूं कि इनमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, मतलब मैंने सही इफेक्ट किसका ज्यादा होगा उसे समझो बच्चों। जैसे बच्चों NF3 पॉजिटिव है और तुम्हारे पास NH3 पॉजिटिव है, इसमें बच्चों में कंपैरिजन कर रहा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब किसकी टेंडेंसिटी इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा है, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा, किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। माइनस आई मतलब बच्चों जो माइनस आई इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन को चूसते हैं, माइनस आई इफेक्ट में आता है। तो मतलब कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चूस रहा बच्चों, देखो बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चूसता है एफ, ये NF3 पॉजिटिव, क्योंकि बच्चों एफ तो चूस ही रहा भाई इलेक्ट्रॉन, ये किसी और से जुड़ रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये सबसे ज्यादा चूसेगा भाई, ये भी तो चूस रहे क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा चूसते हैं, तो ये भी सबसे ज्यादा चूसेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जुड़ रहा होगा कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी एटम, तो उससे सबसे ज्यादा चूसेंगे इलेक्ट्रॉन, ये क्या है चूसेंगे तो ये भी, लेकिन इसके कंपेरिजन बच्चों कम, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा NF3 का होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया मेरे शेरो। मतलब देखो यार ये HH है, तो इलेक्ट्रॉन को ये तो चूस तो रहे लेकिन बच्चों कम चूस रहे, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ इतने इलेक्ट्रॉन चूस रहा है यार, तो ये सब ज्यादा चूसते, ये F भी चूस रहा है, ये भी चूस रहा है, ये भी चूस रहा है, ये भी चूस रहा है, पूरा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को चूस रखा सारा ने, सारे चूस रहे, तो जो इससे एटम जुड़ रहा होगा तो उससे क्या इलेक्ट्रॉन चूस लो, इन पर क्या जाएगा फिर पूरे पूरे माइनस आई चाहिए इस पर प्लस के पार्सल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है यार पता नहीं यार क्या हो जाता है बाजी बाजी, तो तुम सोचते यार बजा टीचर पढ़ाता है मतलब भी चल जा आपस में हो जाता है यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन चूस रहे होंगे लेकिन इसके कंपैरिजन में कम, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिस की माइनस आई इफेक्ट इसका होगा बच्चों। ठीक है बेटा ठीक है बेटा क्या हो रहा है यार क्लास में भाई। चलो अब बच्चों देखो मैं कंपैरिजन में आ रहा तुम्हारे FCH3 मतलब ये देखो यार समझो मेरे बच्चों ध्यान से दो, CH3 का होल थ्राइज प्लस के चार्ज, और फिर मैं ले रहा NF3 ले रहा NF3 NH3 ले लो, चलो ये ले लो NF3, और एक हो ले रहा है NH3 पॉजिटिव, ये ले लिया बच्चों चलो मैंने। अब देखो बच्चों कौन सबसे ज्यादा चूसेगा, सबसे ज्यादा बच्चों ये चूसेगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये, और फिर सबसे कम ये चूसेगा, बस अब तुम्हें ऑर्डर नहीं, अब समझो कैसे। अब बच्चों देखो तुम FCH3 CH3 CH3 ये पॉजिटिव चार, यहाँ बच्चों आएगा NF कंपेरिजन तुम्हें पता लग गया ये सब ज्यादा चूस रहा हो, चलो उससे तो छोड़ दो, वो तो कम सबसे कम ही चूसेगा, इसमें देखो कौन सा ज्यादा। अब बच्चों देखो अब ये इलेक्ट्रॉन भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन जो ये तो इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं इस पे, तो इस पे इलेक्ट्रॉन क्योंकि जो एल्काइल समूह होता है इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं बच्चों ये, क्योंकि एन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन ये तो चूस रहा होगा पूरा कंपाउंड, लेकिन एन तो चूस रहा होगा किसी तरह, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस पर फेंक रहे बच्चों, तो जब ये फेंक रहे तो इस पर क्या बच्चों इसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए थी, कम चूसना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, लेकिन ज्यादा चूस रहा क्यों, क्योंकि बच्चों बल्कि ग्रुप है बल्कि, और जब बल्कि ग्रुप है भाई, जब बल्कि ग्रुप है इनके बीच में देखो यहाँ ध्यान दो सारे, इनके बीच में रिपल्सन लग रहा, मतलब प्रतिकर्षण बल लग रहा, फेंक रहे एक दूसरे को, तो इनके बीच में एंगल है, जो ये एंगल है ध्यान दो, ये एंगल है क्या बच्चों बढ़ता नहीं जा रहा के, एंगल जब बढ़ता जा रहा, और मैंने तुम्हें बताया एंगल बढ़ता जा रहा तो एस कैरेक्टर क्या होगा बच्चों बढ़ता जाएगा, और जब एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो उसकी चूसने की टेंडेंसिटी क्या होती जाएगी बच्चों बढ़ती जाएगी, समझ में आ रहा बच्चों, तो उसकी चूसने की टेंडेंसिटी बढ़ती चली जाएगी ऐसी। तो इसलिए ये बल की ग्रुप होने के कारण इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा बच्चों बढ़ जाएगा, जिसके कारण इसकी जो चूसने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा, इसलिए इसका माइनस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ये भी चूस रहे हैं लेकिन कम, क्योंकि यहाँ एंगल बढ़ चुका। ठीक है मेरे बच्चों, ये बता रहा हूँ। हो गया, चलो ध्यान दो। ऐसे बच्चों ये देख लो, इसमें और इसमें कंपैरिजन कर रहा मैं, मतलब किसकी
चूसने की टेंडेंसी माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? माइनस आई। देखो बच्चों ये बल्कि ग्रुप हो गए, 2 कार्बन आ गए तो ये तो बल्कि ग्रुप, बड़े ग्रुप हो गए। और जब बड़े ग्रुप हो, यहाँ एक ही कार्बन है, जब बड़े ग्रुप हो गए बच्चों ये वाले ए, ये वाले ग्रुप बड़े हो तो एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब एंगल बढ़ जाएगा तो इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है मेरे बच्चों? तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? इसका ज्यादा हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं इसका एक ऑर्डर बना देता हूं, उस ऑर्डर को तुम्हें याद रखना। अब हेडिंग लगा लो माइनस आई प्रभाव, क्योंकि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। इसमें समझेगा माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव कैसा होगा बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन को चूसता है, तो वह प्रभाव जो इलेक्ट्रॉनों को चूसेगा या खींचेगा? खींचेगा, बस सारे नहीं ले जाके जाए, भागने का नहीं, कहीं भी कोई नहीं कहीं जाने का, खींचेगा। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? माइनस आई इफेक्ट। इसका ऑर्डर देख लो बच्चों, ठीक है, उसे ध्यान में रखना बस तुम्हें। सबसे ज्यादा कौन चूसेगा? शायद यार मैंने तुम्हें थोड़ा गलत सा बता दिया। चलो देखो, अब थोड़ा ध्यान दे लो यार, 1 मिनट जो भी पीछे बताओ उसे हटा देना। अब थोड़ा समझो बच्चों, अगर मैं कंपेरिजन से कर रहा है NF3 पॉजिटिव और NCH3 पॉजिटिव, इसमें कंपेरिजन कर रहा बच्चों, तो सबसे ज्यादा चूसेगा बच्चों यही। क्योंकि ये तो भाई तुम देखो यहाँ पर बल्कि ग्रुप तो एंगल तो बढ़ ही रहा, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा चूस रहा यार। ये तो इलेक्ट्रॉन साथ दे भी रहे, जब दे भी रहे तो इस पर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव कम आएगा, क्योंकि चूसेगा तो यो, लेकिन कम चूसेगा क्योंकि तो यहाँ से सारे चूसने वाले हैं। जब सारे चूसने वाले, थोड़ा मैंने उसमें थोड़ी मिस्टेक सी कर दी इसलिए बता रहा हूँ। जब सारे चूसने वाले हैं तो ये तो सब ज्यादा चूसेगा, तो इसका सब ज्यादा हो जाएगा। फिर इससे कम किसका होगा? NF, इसका NH3 का। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एंगल बढ़ेगा, जब बल्कि ग्रुप होगा तो इसका सब ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इनका ऑर्डर लिख लो। सबसे ज्यादा देखो बच्चों किसका होगा? NF3, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चूसेगा। माइनस आई इफेक्ट में याद रखना बच्चों तुम्हें, सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चूसने वाले कौन से होंगे? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चूसेगा NF3 पॉजिटिव, सबसे ज्यादा चूसेगा बच्चों ये। फिर उसके बाद में कौन आएगा? NR3 पॉजिटिव, ये सब इससे कम चूसेगा। फिर उससे कम NH3 पॉजिटिव, फिर उससे कम, इसका ऑर्डर लिखते रहो बच्चों, मेरे साथ साथ लिख दो। फिर उससे कम कौन चूसेगा? इससे बच्चों ये थोड़ा सा हटा गया, इसकी जगह कौन आएगा बच्चों? इसकी जगह आएगा SR2 पॉजिटिव, ये चूसेगा। फिर उससे कम चूसेगा बच्चों NH3 पॉजिटिव। फिर उससे कम कौन चूसेगा? NO2, ये चूसेगा। फिर उससे कम, ये ऑर्डर लिख रहा हूं तुम्हें बच्चों। फिर उससे भी कम कौन चूसेगा? उससे कम चूसेगा बच्चों CN चूसेगा। फिर कौन चूसेगा? CHO। फिर कौन चूस रहा होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन? OR। फिर कौन चूसेगा उससे कम? COOH। ये ऑर्डर याद रखना तुम्हें। फिर उससे कम कौन चूसेगा? F। फिर उससे कम Cl। फिर उससे कम Br। फिर उससे कम बच्चों I। फिर उससे कम कौन चूसेगा? OAR। फिर उससे कम कौन चूसेगा? OR। फिर उससे कम कौन चूसेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन? SR। फिर उससे कम कौन चूसेगा? SH। फिर उससे कम कौन चूसेगा? OH। फिर उससे कम कौन चूसेगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, ये चूसेगा बच्चों CR। फिर उससे कम कौन चूसेगा? C डबल बॉन्ड CR, ये चूसेगा बच्चों। ठीक है बच्चों। फिर तुम्हारा एराइल ग्रुप आ जाएगा AR। फिर उससे कम चूसेगा बच्चों, इसके बाद में ये आएगा, इस हटा देंगे। उसके बाद में चूसेगा एराइल ग्रुप मतलब बेंजीन। फिर उसके बाद में चूसेगी बच्चों डबल बॉन्ड वाली, ये चूसेगा। ये से इस ग्रुप को ये तुम्हें याद रखने हैं बच्चों, इन्हें उतार लो ध्यान से।
ये इलेक्ट्रॉन को चूसने वाले हैं, सबसे ज्यादा कौन चूस रहा कौन नहीं। ठीक है बच्चों, चलो अब ऐसे करेंगे बच्चों हम प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव कौन से होते हैं बच्चों, प्लस आई प्रभाव कौन से होते हैं, हेडिंग लगाओ प्लस आई प्रभाव। प्रभाव मतलब प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई प्रभाव कौन सा होगा बच्चों, प्लस आई प्रभाव वह प्रभाव होगा जो इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, वह प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब शिफ्ट कर रहे, हवाएं चला रखी, फूंक मार रहे बस, पूरा नहीं दे रहे। ठीक है, प्लस आई प्रभाव कौन कौन से आएंगे वे इसकी सीरीज लिखने, वे तुम्हें याद रखने। सबसे ज्यादा फेंकेगा बच्चों CH2 नेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फूंक फेंक कम रहेगा। फिर उससे कम NH नेगेटिव, फिर उससे कम O नेगेटिव, फिर उससे कम COO नेगेटिव, फेंक रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। फिर उससे कम CH3 का होल थ्राइज, उससे कम। फिर उससे कम CH3 का होल ट्वाइज, फिर उससे कम CH2 CH3 फेंक का मारा गया इलेक्ट्रॉन, फिर उससे कम, फिर ट्राइटिनियम, फिर ड्यूट्रियम और फिर हाइड्रोजन। अब बच्चों देखो एल्काइल ग्रुप तो बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इतने फेंक से जाएंगे। सबसे ज्यादा प्लस आई भाई, इस पर माइनस चार्ज है तो अपना देगा फेंक देगा, किसी के पास भी दे ही तो रहा है। तो जब दे रहा भाई, मैंने लिखा जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उन पर क्या वे कैसे होंगे प्लस आई चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को चूस रहे में कैसे होंगे माइनस एक। ठीक है बच्चों, तो सब ज्यादा कौन फेंक का मारेगा, CH2 पर निगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, COO नेगेटिव, CH3 CH3 का होल थ्राइज है, 3 है, मतलब ऐसे है ये, ध्यान समझो करो यार। CH3 ऐसे है, ये थ्राइज का मतलब ये है खोलना, ऐसे ऐसी वो है, ऐसे ये वाले है ट्राइटिनियम। मतलब मैं कंपैरिजन कर रहा CH3 यहाँ दिखा रहा मैं तुम्हें, जैसे मैंने मोलिक्यूल ले लिया CH3 फ्लोरीन, CH3 ले लगा CD3F और CT3F। मतलब ये देखो अब ये इलेक्ट्रॉन चूसते रहे, लेकिन इस पर तो चूस लेगा इतने %.2, ये इलेक्ट्रॉन F चूस तो रहा, इलेक्ट्रॉन चूस तो रहा F, लेकिन कम चूसेगा, क्योंकि ये कम चूसेगा ज्यादा चूसेगा, बताओ तुम, ज्यादा चूस रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा हमारा बस फेंक देगा उस पर एकदम, तो ज्यादा चूस रहा है यहाँ से, इसके पास इलेक्ट्रॉन फुल है, ये सबसे ज्यादा देता है उस पर, तो इस पर %.2 ज्यादा है, इस पर %.2 कम, सबसे ज्यादा ये देता है इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा हवा चला दे पूरी आंधी तूफान, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक है बच्चों, ऐसे करना तुम्हें, ये करना तुम्हें, बस ऐसा कर लिया यहाँ तक। और बच्चों जब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर, मैंने तुम्हें डाल दिया है, अब अच्छे से कर लेना बच्चों। अगर तुम मेरे साथ करते रहोगे बच्चों, फिर देखो तुम्हारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी जो जनरल पार्ट होगा उसका तुम्हारा कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तुम किसी से भी किसी भी एटम का किसी भी मॉलिक्यूल में बता सकते हो कि इसमें प्रेरणिक वो मतलब क्षारीय प्रकृति और अम्लीय प्रकृति कैसी होगी। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार मेहनत करते रहो और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लगकर मेहनत कर रहे हो, जी जान लगा दो बच्चों। ठीक है, जय हिंद जय।